हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज लेक्चर नंबर 9 और इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डी मोवियस थ्योरम। इसका लॉन्ग क्वेश्चंस में एक एग्जांपल जरूर आता है। सो लेट अस सी द स्टेटमेंट ऑफ डी मोवियस थ्योरम। सो इफ यू हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन दिस फॉर्म, दैट इज z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, देन z रेस टू n क्या होगा, मतलब आप z का पावर अगर n लो तो ये पूरे का पावर क्या हो जाएगा n, तो ये क्या हो जाएगा r रेस टू n और cos थीटा प्लस i sin थीटा रेस टू n। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप बाय डी मोवियस रूल, ये n इसका ये n को क्या करना है आपको, ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों थीटा के साथ। दैट एक्सप्रेशन यू कैन राइट इट एज cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। तो ये n को क्या किया हमने, थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों थीटा के साथ। सो z रेस टू n क्या हो गया हमारा, r रेस टू n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। यहाँ पर आपका n वो इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी 0 और पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 अप टू सो नेगेटिव वैल्यू, उन सब के लिए ये ट्रू है। उस पर से आप एक और एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, दैट इज 1 अपॉन z रेस टू n। इसको z रेस टू माइनस n भी बोलते हैं। ओके, सो z रेस टू n क्या है, r रेस टू n cos थीटा प्लस i sin थीटा रेस टू n। तो ये अगर आप न्यूमरेटर में लिखोगे तो आपको पावर नेगेटिव लिखना पड़ेगा, एंड cos थीटा प्लस i sin थीटा इसका भी पावर नेगेटिव आएगा, दोनों को अगर आप न्यूमरेटर में लिखोगे। देखो r रेस टू माइनस n एज इट इज, यहाँ पर हम माइनस n को थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos माइनस n थीटा एंड sin माइनस n थीटा। देखो cos कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर देखा होगा तो उसमें पता होगा आपको, cos माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा। तो cos में नेगेटिव वैल्यू पर, नेगेटिव एंगल पर और पॉजिटिव एंगल पर सेम ही वैल्यू आती है, तो cos माइनस n थीटा वो cos n थीटा ही रहता है। बट साइन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो साइन में ये जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आता है, तो इसका नेगेटिव साइन जब आप बाहर लोगे तो ये प्लस के साथ ही माइनस हो जाएगा। सो कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। ठीक है, तो स्टेटमेंट डी मोवियस का सिर्फ इतना ही है। देखो इसी थ्योरम को अगर आप प्रीवियस वाले से कंपेयर करो तो अगर आप उसमें रेडियस 1 ले लो तो आपका जो डी मोवियस थ्योरम है वो ये रिड्यूस्ड हो जाता है। देखो अप टू डिप्लोमा स्टूडेंट अगर आप ये स्टेटमेंट भी लिखोगे डी मोवियस का कि इफ z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, देन फॉर ऑल इंटीजर्स n cos थीटा प्लस i sin थीटा होल रेस टू n क्या होगा, cos n थीटा, ये n को थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस i टाइम्स ये n को ये साइन वाली थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई करो। सो cos थीटा प्लस i sin थीटा होल रेस टू n क्या होता है, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, जब आप यहाँ पर n दिया हुआ है। देखो हो सकता है आपका n नेगेटिव भी दिया हो, माइनस n, तो उस केस में भी आपको वही करना है, ये माइनस n को यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, माइनस n को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos माइनस n थीटा प्लस i टाइम्स साइन माइनस n थीटा। हमारा n माइनस है बट cos कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो cos में नेगेटिव बाहर नहीं जाएगा, cos माइनस n थीटा इज सेम एज cos n थीटा। बट साइन ऑड फंक्शन है, साइन का नेगेटिव बाहर जाता है, सो नेगेटिव विद दिस पॉजिटिव इट बिकम्स नेगेटिव, सो इट इज i sin n थीटा। इस थ्योरम का रिवर्स वे में भी यूज होता है, मतलब आप जरूरी नहीं है कि LHS से RHS यूज करो, यानी cos थीटा प्लस i sin थीटा होल रेस टू n है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बट cos n थीटा प्लस i sin n थीटा लिखा है तो हम उसको ये जो LHS है ऐसा भी लिख सकते हैं, तो दोनों तरफ ये यूज होगा। सिमिलरली cos थीटा प्लस i sin थीटा होल रेस टू माइनस n है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा cos n थीटा माइनस i sin n थीटा। बट cos n थीटा माइनस i sin n थीटा है तो आप उसको ऐसे रिवर्स वे में ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ अगर बीच में नेगेटिव है तो आपको n नेगेटिव लिखना है, अगर बीच में पॉजिटिव साइन है तो आपको n पॉजिटिव रखना है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। इसको हम कुछ एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। अगर आपको बोले इस तरह का एग्जाम्पल दिया और सिंप्लीफाई करने को बोले बाय डी मोवियस थ्योरम, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर 4 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो हम क्या करेंगे बाय डी मोवियस थ्योरम, ये 4 को हम थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 4 थीटा प्लस i टाइम्स साइन
4 थीटा। इतना ही एक लाइन का आंसर है इसका। सिमिलरली अगर यहाँ कोई और दूसरा नंबर दिया है तो वही प्रोसीजर करोगे। ये 3 को भी हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे थीटा के साथ, तो cos 3 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 3 थीटा, ये हो गया हमारा आंसर। देखो सिमिलरली अगर नेगेटिव पावर दिया है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, cos -4 थीटा, -4 को थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आई टाइम्स साइन -4 को थीटा के साथ यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। बट अभी मैंने बताया कि cos कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ cos माइनस थीटा इस cos थीटा, cos में नेगेटिव बाहर नहीं आता, तो cos -4 थीटा लिखो या cos 4 थीटा लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। बट साइन ऑड फंक्शन है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन का नेगेटिव बाहर आता है, तो यहाँ पर भी साइन का नेगेटिव बाहर आएगा और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आई साइन 4 थीटा, ये इसका आंसर होगा। सिमिलरली अगर आप -2 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही हाल होने वाला है। ये क्या हो जाएगा, cos -2 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन -2 थीटा। बट cos -2 थीटा वो cos 2 थीटा ही होता है, बट साइन का माइनस है वो बाहर आ जाएगा, दैट इज माइनस आई टाइम्स साइन 2 थीटा, तो ये इसका आंसर होगा। देखो ये थ्योरम रिवर्स वे में भी यूज होता है, ठीक है। रिवर्स वे में मतलब जैसे अभी तक हमने थ्योरम क्या पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर इसका पावर n है तो हम क्या लिखते हैं, cos n थीटा प्लस आई टाइम्स साइन n थीटा। बट अगर आप अपना एग्जाम्पल देखोगे तो अब एग्जाम्पल में आपको ये राइट साइड एक्सप्रेशन दिया है, ये कुछ ऐसा लिखा है, क्या लिखा है एग्जाम्पल में, देखो cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, ऐसा लिखा है एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में ये दिया, यानी आपको इस पर से क्या लिखना है, ये लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो जो भी n है हम उसको क्या लिख देंगे, हमारा n क्या है, हमारा n हमारा 4 है, ठीक है, दोनों में क्या है 4, तो n थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करके दिया है, तो हमारा n यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर इसका पावर भी हम 4 लिख देंगे, ठीक है। तो इतना पार्ट ही आपका आंसर होगा। ये आपका एग्जाम्पल है, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, उसको आप कैसे लिखोगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 4, यहाँ उल्टा यूज कर रहे हैं। सिमिलरली नेगेटिव पावर है तो उसके लिए हमने नेगेटिव वाला थ्योरम देखा है, कौन सा थ्योरम है, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू n माइनस n, ये वाला थ्योरम यूज करना है। तो हमारा n क्या है यहाँ पर 3, n क्या है हमारा 3, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसका आंसर कैसे लिखोगे, cos 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये हमारा एग्जांपल है, इसका आंसर देखो हम कैसे लिखेंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू माइनस n लिखना है, तो माइनस n हमारा क्या है 3, तो इसका आएगा पावर -3, तो इसका आंसर हो गया इतना, ठीक है। सिमिलरली देखो इस तरह के एग्जांपल दिए हो तो आपको वैसे ही यूज करना है, डी मोवियस का रिवर्स ऑर्डर यूज करना है, मतलब कौन सा, मैं कौन से की बात कर रहा हूँ, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा है, तो आप उसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा उसका पावर n लिख सकते हो। सिमिलरली मैं एक और चीज लिख दूं, अगर cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा लिखा है तो एक्सप्रेशन यहाँ पर तो एज इट इज ही रहेगा, बस यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन है तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव रहेगा। देखो यहाँ पर एग्जांपल, cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा है, बीच में प्लस का साइन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखो प्लस का साइन है तो पावर पॉजिटिव होगी, और हमारा n क्या है ऊपर 5, तो ऊपर आएगा +5, अपॉन में देखो, अपॉन में भी वही करेंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, हमारा n क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर n क्या है, अगर n इज 2 तो राइट डाउन 2, सो इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या आएगा, दैट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखो ऊपर पावर 5 है
ये 2 पावर यहाँ भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, बट इसको जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर -2 आएगा। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का ऊपर 5 पावर है और डिनोमिनेटर में 2 पावर है, बट डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओगे तो वो -2 हो जाएगा। सो एक्चुअली में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का टोटल पावर कितना हो गया? 3। अब इसमें डी मोवियस यूज करो तो ये क्या हो जाएगा? cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। तो आपको सिर्फ अपने 3 को थीटा से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया हमारा आंसर। सिमिलरली देखो यहाँ पर एग्जांपल, देखो cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही दोनों रूल यूज करने वाले हैं। कौन से दो? cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा है तो हम लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू प्लस n। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस n, और अगर बीच में माइनस है आई साइन n थीटा, अगर बीच में माइनस का साइन है तो एक्सप्रेशन तो हम वही लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, बट पावर अब हम उसका -n कर देंगे। देखो हम तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन, देखो इसके लिए क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर के लिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। एग्जाम्पल में देखो बीच में प्लस का साइन है तो हम पावर प्लस में लिखेंगे। हमारा n क्या है यहाँ पर? 5, सो विल राइट डाउन +5। अपॉन में क्या करोगे? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यहाँ भी लिखना है आपको, बट यहाँ पर देखो बीच में माइनस का साइन है तो पावर आपको नेगेटिव लिखना है। n क्या है हमारा? 2 है तो राइट डाउन -2। तो दोनों ऊपर भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, अपॉन में भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का ऊपर पावर 5 है, डिनोमिनेटर में -2 है, तो -2 पावर जब ऊपर जाएगा तो वो +2 हो जाएगा। सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का टोटल पावर कितना हो जाएगा? सो 5 + 2 कितना होगा? 7। अब इसमें डी मोवियस लगा दो तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थीटा से। तो cos 7 थीटा प्लस आई टाइम साइन 7 थीटा। तो ये हो गया इसका आंसर। देखो यहाँ पर सिर्फ एक्सप्रेशन बड़ा कर दिया है, बट प्रोसीजर तो हमें वही करना है जो हम अभी करते आए हैं। तो कौन से 2 रूल यूज करेंगे जो अभी तक हम करते हैं? कौन से 2 रूल यूज करेंगे हम? तो cos n थीटा प्लस आई टाइम साइन n थीटा ऐसा दिया है तो आप लिखोगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका पावर क्या लिखेंगे हम? +n या सिर्फ n, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अगर ये ऐसा लिखा है cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, तो एक्सप्रेशन तो हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ही लिखेंगे, बट पावर अब हम नेगेटिव कर देंगे। तो बीच में अगर माइनस है तो हम पावर नेगेटिव में लिखेंगे। चलो हम देखते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट वाले का क्या होगा? देखो सब में लिख दो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो पावर प्लस में लिखेंगे। हमारा n क्या है? यहाँ पर 11 है तो हम लिख देंगे +11। देखो यहाँ पर 2 पावर पहले से ही था तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो 11 × 2। सेकेंड में क्या होगा? देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सब में यही लिखना है आपको। देखो बीच में माइनस है तो जो भी पावर लिखेंगे हम वो नेगेटिव में लिखेंगे। देखो थीटा के साथ कौन सा नंबर है? कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही, तो हम लिख देंगे -1। और यहाँ पर 3 पावर पहले से था तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। ये हो गया न्यूमरेटर पार्ट। नाउ विल सी द डिनोमिनेटर पार्ट। उसमें भी हम पहले cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख ही दो। देखो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो पावर पॉजिटिव आएगा। n हमारा यहाँ 2 है तो हम लिख देंगे +2। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और 11 पावर पहले से ही था सो 2 × 11। लास्ट एक्सप्रेशन में भी वही लिख दो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो यहाँ पर आपका बीच में प्लस का साइन है तो पावर पॉजिटिव आएगा। n आपका 3 है तो हम लिख देंगे +3, और 1 पावर पहले से था तो 1 लिख दो। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर, दैट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो पावर्स कंबाइन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर अब टोटल पावर कितनी हो गई? 11 × 2 = 22। सेकेंड में क्या हो गया? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पर -1 × 3 कितना हो गया? -3 अपॉन
डिनोमिनेटर में क्या आएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 11 तो ये हो गया 22 और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और यहाँ पर 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3। देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का 22 पावर यहाँ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो -3 पावर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में +3 पावर है, बट ये +3 पावर को जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो वो -3 हो जाएगा। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर क्या हो जाएगा -6 और ये -6 को यहाँ थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos -6 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन -6 थीटा। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, देखो cos -6 थीटा क्या होता है, वो cos 6 थीटा ही होगा क्योंकि cos इवन फंक्शन है, बट साइन का नेगेटिव बाहर आता है तो ये हो जाएगा माइनस आई टाइम्स साइन 6 थीटा। तो ये होगा हमारा आंसर। ओके, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी उसी तरह का एग्जाम्पल दिया है और यहाँ पर भी हम सेम रूल ही यूज करने वाले हैं। कौन से रूल यूज करने वाले हैं, यही वाले cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अगर ऐसा दिया है तो आप लिखोगे उसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू n, बिकॉज बीच में प्लस का साइन है। अगर cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा लिखा है तो आप सेम एक्सप्रेशन लिखोगे बट पावर आप यहाँ नेगेटिव कर दोगे बिकॉज बीच में माइनस का साइन। तो चलो बताओ फर्स्ट का क्या होगा। पहले तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख ही दो। देखो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो हम पावर पॉजिटिव ही लिखेंगे। यहाँ पर आपका n2 है तो हम लिखेंगे +2 पावर इंटू, देखो यहाँ पर -3 पहले से ही दे रखा था तो 2 इंटू -3। सेकेंड के लिए करो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, पहले लिख ही दो। देखो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो पावर नेगेटिव आएगा। n हमारा 3 है तो आंसर आएगा -3। यहाँ पर 2 पावर पहले से दिया था तो -3 इंटू 2 अपॉन में क्या आएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो पावर नेगेटिव। n हमारा 2 है तो लिख देंगे -2। -7 यहाँ पर पहले से ही दे रखा था सो -2 इंटू -7। फिर से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखो। अब लास्ट एक्सप्रेशन के लिए देखो बीच में माइनस का साइन है तो पावर नेगेटिव। n हमारा 5 है तो राइट डाउन 5, सो -5 पावर आ गया। यहाँ पर 3 पावर पहले से ही दे रखा था तो यहाँ पर 3 भी लिख दो मल्टीप्लिकेशन। नाउ राइट डाउन द टोटल पावर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कितना होगा, देखो 2 इंटू -3 कितना होता है -6। अगेन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा -3 इंटू 2 कितना होगा, वो भी -6 होता है अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो यहाँ पर -2 इंटू -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 14 और उसके बाद क्या है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा -5 इंटू 3 दैट इज -15। तो इसका जब आप सिंप्लीफिकेशन फर्दर करोगे तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखो यहाँ पर -6 है, -6 सब जगह cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है। तो अगर एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में ही है तो वो प्लस होता है, तो -6 और यहाँ भी -6 पावर है तो ये ऐसा हो जाएगा -6 -6। डिनोमिनेटर में पावर कंबाइन करो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो यहाँ पर 14 पावर है और यहाँ -15 है तो राइट डाउन -15। तो न्यूमरेटर में टोटल पावर कितना बचा हमारे पास और डिनोमिनेटर में कितना बचा, तो मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो ये -6 कितना हो जाएगा -12 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा
14 माइनस 15, 14 माइनस 15 तो -1 होता है ना। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, देखो -12 न्यूमरेटर में था, अब ये -1 पावर ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका पावर -12 + 1 कितना होता है, -11। फिर से डी मोवियस लगा दो, -11 को थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो, सो cos -11 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन -11 थीटा। बट cos इवन फंक्शन है तो cos का नेगेटिव बाहर नहीं आता, cos -11 थीटा इज सेम एज cos 11 थीटा। बट साइन ऑड फंक्शन है, साइन का नेगेटिव बाहर आता है, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आई साइन 11 थीटा। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर। इसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बट ये एग्जाम्पल करने से पहले एक बार इसका एक्सप्रेशन जरूर चेक कर लेना। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिया क्या है, देखो न्यूमरेटर में प्रूव दैट करना है हमें, प्रूव दैट वाला एग्जाम्पल है। सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आई cos थीटा होल रेज टू 4, आपको क्या प्रूव करना है, cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। ये एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो हमें जो थ्योरम दिया है वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म के लिए दिया है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में दोनों के लिए पहले आप क्या करो, सेपरेटली cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, दोनों का 4 पावर है तो पहले हम न्यूमरेटर का 4 पावर लिख देते हैं और डिनोमिनेटर के लिए भी हम 4 पावर लिख देते हैं। साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, इसका भी 4 पावर हो जाएगा। देखो थियरम आपको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के लिए दिया है, बट साइन थीटा प्लस आई cos थीटा के लिए कोई थियरम नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा प्लस आई cos थीटा है, इसको हम हमारा जो थियरम है उसके अकॉर्डिंग उस फॉर्म में लाने का हम ट्राई करेंगे। यानी ये साइन थीटा प्लस आई cos थीटा दिया है, बट हमें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, हमें आई साइन के साथ चाहिए, बट यहाँ पर आई cos के साथ आ रहा है, तो हम उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे कि इस फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है, एंड तक उसको ऐसे ही रखो। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको माइनस आई से मल्टीप्लाई कर, माइनस आई से डिवाइड कर, किसको, साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, इसको होल रेज टू 4, ठीक है। इसके अंदर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, टोटल पावर 4 है, ठीक है। सो माइनस आई से मल्टीप्लाई किया, माइनस आई से डिवाइड किया हमने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। अब इससे होगा क्या, देखो इससे आपका जो डिनोमिनेटर है वो जो हमें जिस फॉर्म में चाहिए वो मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर में आपको कुछ भी नहीं करना है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू 4 है, उसको एज इट इज लिख दो। देखो डिनोमिनेटर में क्या चेंजेस आएगा, एक तो ये माइनस आई को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। और क्या होगा, देखो माइनस आई इंटू प्लस आई, माइनस प्लस माइनस, आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या है cos थीटा, इसका और अपॉन में क्या है माइनस आई, इन सब का पावर क्या हो जाएगा 4। देखो ये माइनस आई का जो पावर 4 है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ माइनस आई रेज टू 4। और क्या है हमारे पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, उसका भी पावर 4 है, तो डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है आपके पास, देखो ये माइनस आई साइन थीटा है, उसको हम एज इट इज लिखते हैं। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, -1 होती है, तो -1 विद दिस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा +1, तो प्लस cos थीटा हो जाएगा ये, और इसका पावर हो जाएगा 4। तो अब आप देखो, अब माइनस आई रेज टू 4 क्या होता है, तो माइनस आई रेज टू 4 निकालना हो तो माइनस मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, देखो
माइनस आई रेस टू 4 क्या होता है, माइनस आई को आप ऐसे लिख सकते हो -1 रेस टू 4 और आई रेस टू 4, इसमें माइनस हमने अलग कर दिया। -1 का 4 पावर 1 होता है और आई रेस टू 4 भी क्या होता है, 1 होता है। सो 1 इंटू 1 1, तो ये पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे आप 1 लिख सकते हो। तो ये हो गया 1 इंटू, देखो हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है होल रेस टू 4, वो हमने एज इट इज लिख दिया। देखो मैं इसमें कॉस पहले लिख रहा हूँ, कॉस थीटा, देखो यहाँ पर माइनस आई साइन थीटा है तो मैं लिख देता हूँ माइनस आई साइन थीटा होल रेस टू 4। तो ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ गया है। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में आंसर लिखता हूँ। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू 4, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल रेस टू 4। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हमें डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा चाहिए, तो उसमें उसके लिए आप क्या थ्योरम यूज कर लो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो थ्योरम हमने कौन सा देखा था, तो अगर हमारा कॉस एन थीटा और बीच में अगर माइनस का साइन हो, आई टाइम्स साइन एन थीटा हो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर बीच में माइनस का साइन है तो हम पावर नेगेटिव कर देते हैं। देखो और हमें क्या दिया है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर क्या दिया है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, पहले तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख ही दो। देखो बीच में माइनस है तो पावर नेगेटिव आएगा। अब थीटा के साथ कौन सा नंबर है, यहाँ पर हमारा एन क्या है, तो यहाँ पर थीटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा, तो आपका पावर एक्चुअली में एन यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे -1। ठीक है, तो -1 यहाँ पर नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव आएगा। एन के साथ थीटा के साथ कौन सा नंबर है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो -1 लिख दिया हमने। और यहाँ पर 4 पावर पहले से था तो 4, तो हमें मिल गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा न्यूमरेटर में, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिनोमिनेटर में। तो एक्चुअली में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दोनों पावर को कंबाइन करो। देखो न्यूमरेटर में 4 पावर पहले से था, डिनोमिनेटर में -4 पावर है, -1 इंटू 4 -4, और -4 जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा +4। तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर कितना हो गया, 8। फिर से डी मोवियस लगा दो, तो 8 को थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस 8 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 8 थीटा। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सो यू कैन सी हियर कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। सिमिलरली अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, तो हम ये एग्जांपल थोड़ा और जल्दी करेंगे और क्विकली करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, उसका पावर 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, cos, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि वो स्पेस हम ऑक्यूपाई कर लेंगे अभी। देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन है तो पावर पॉजिटिव आएगा, n हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे +2, और 5 पावर पहले से था तो 5। सिमिलरली इसमें भी लिख दो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पर बीच में माइनस साइन है तो पावर नेगेटिव आएगा। थीटा के साथ कौन सा नंबर है, कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा, तो -1, और यहाँ पर 3 पहले से था तो 3, अपॉन में क्या आएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पर तो कुछ भी करना ही नहीं है आपको, उस फॉर्म का ही दिया हुआ है हमें। लास्ट एक्सप्रेशन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखो यहाँ पर बीच में नेगेटिव साइन है तो पावर नेगेटिव, n हमारा 3 है तो -3 पावर, 4 पावर पहले से था तो -3 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो यहाँ पर पावर कितना हो गया टोटल, 2 5 10 पावर हो गया। सिमिलरली cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, दूसरे एक्सप्रेशन में क्या हुआ, -1 इंटू 3 कितना हो गया, -3 पावर, अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पर तो स्क्वायर दिया हुआ है, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -12। तो फाइनल आंसर क्या होगा, देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पर क्या होगा, देखो पावर्स अगर न्यूमरेटर में है तो वो ऐड होंगे,
तो यहाँ पर पहले 10 पावर है, तो यहाँ पर ऐड होगा -3, और डिनोमिनेटर वाला पावर है तो वो ऊपर जाएगा तो अपोजिट साइन के साथ जाएगा, यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 2 है, इसको ऊपर लेकर जाओगे तो वो -2 पावर हो जाएगा। यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -12 है, -12 जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा +12। तो इसका टोटल पावर लिख दो, कितना होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो ये हो गया 10 -3 -2 +12, ये कितना आएगा आंसर। देखो 10 - 5 5 एंड 5 + 12 दैट इज 17 पावर। सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका टोटल पावर कितना हो जाएगा 17, और डी मोवियस लगाकर ये 17 को थीटा के साथ क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा cos 17 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 17 थीटा। सो दिस इज द आंसर। एक लास्ट एग्जांपल है डी मोवियस का, वो भी हम क्विकली देख लेते हैं और इसको भी हम क्विकली सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इस फॉर्म में दिया ही हुआ है, तो यहाँ पर आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सेकंड एक्सप्रेशन देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पहले लिख दो इसके अंदर, क्योंकि इस फॉर्म का नहीं है, बीच में नेगेटिव है तो नेगेटिव, n आपका 3 है तो यहाँ पर -3 पावर हो जाएगा, और 5 यहाँ पर पहले से दिया हुआ था तो एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पहले लिख दो, बीच में प्लस का साइन है तो पावर पॉजिटिव होगा, n आपका 2 है तो पावर होगा +2, और 7 पावर पहले से था सो +2 × 7। सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसका पावर कितना होगा, ये 9 हो गया। दूसरे वाले एक्सप्रेशन में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसका पावर -3 × 5 कितना होगा -15, और डिनोमिनेटर में कितना है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसका पावर कितना होगा 2 × 7 दैट इज 14। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर नाउ, लिखो पहले cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, न्यूमरेटर के पावर ऐड होंगे सो 9, यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का -15 पावर है तो +-15। देखो डिनोमिनेटर का पावर ऊपर जाएगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये +14 पावर है ऊपर जाएगा तो -14 पावर हो जाएगा, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसका आंसर क्या आएगा, सो 9 - 15 - 14, सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसका पावर कितना हो जाएगा 9 - 29, तो 9 - 29 कितना होगा -20। नाउ अगेन अप्लाई डी मोवियस थ्योरम, -20 को थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो cos -20 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन -20 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos इवन फंक्शन है तो cos -20 थीटा, cos -20 थीटा एंड cos 20 थीटा दोनों में आंसर सेम ही आएगा, बट साइन ऑड फंक्शन है, साइन का नेगेटिव बाहर आएगा, सो ये हो जाएगा -i टाइम्स साइन 20 थीटा। तो दिस इज द आंसर। सो दैट इज ऑल अबाउट डी मोवियस थ्योरम। देखो डी मोवियस थ्योरम की एक कोरोलरी भी है कि अगर आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया है cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, यहाँ पर कुछ गलती हो गई, यहाँ पर डॉट 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 है और ये है थीटा n, मीन्स ऐसे एक्सप्रेशन चलते जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में अप टू थीटा n तक, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो दैट इज cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू थीटा n प्लस आई टाइम्स साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा n, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसको हम एक एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं, तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा cos थीटा, देखो यहाँ पर उसी तरह का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है cos π/2 प्लस आई साइन π/2, cos π/3 प्लस आई साइन π/3, cos π/6 प्लस आई साइन π/6। तो यहाँ पर ये आपका क्या है थीटा 1, ये दोनों आपके क्या है थीटा 2, और ये दोनों क्या है आपके थीटा 3, ठीक है। तो इसमें आप कोरोलरी यूज करोगे तो डायरेक्टली कंबाइन करके cos थीटा 1
प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 लिख सकते हो, प्लस आई टाइम्स साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस। देखो हमारा थीटा 1 क्या है, पाई बाय 2, थीटा 2 क्या है, पाई बाय 3, और थीटा 3 क्या है, पाई बाय 6। सेम चीज़ आपको साइन में भी करनी है, पाई बाय 2, पाई बाय 3 और पाई बाय 6। तो व्हेन यू टेक द एलसीएम, 2 3 6 का एलसीएम 6 आएगा, सो 2 3 आर 6, सो 3 पाई, 3 2 आर 6, सो 2 पाई, 6 1 आर 6, तो सिंपली पाई। तो यहाँ पर भी वही आने वाला है, बाय टेकिंग 6 एलसीएम, 3 पाई 2 पाई एंड पाई। तो ये क्या आएगा, कॉस 6 पाई बाय 6 प्लस आई टाइम्स साइन 6 पाई बाय 6, ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। देखो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 प्लस आई टाइम्स साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो इसका आंसर आएगा -1 होंगे, आई इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -1। मैंने कॉस पाई की वैल्यू -1 क्यों लिखी है, देखो कॉस पाई का मतलब होता है कॉस 180 डिग्री, है ना, उस पर वैल्यू होती है -1। अदरवाइज ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, कॉस n पाई का फॉर्मूला होता है -1/n। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ कॉस पाई दिया था, मतलब आपका n 1 है और -1/1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1। साइन n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, जैसे अगर आपको लिखा हो साइन पाई तो उसका आंसर 0 आएगा, साइन 2 पाई उसका आंसर भी 0 आ जाएगा, साइन 3 पाई 4 पाई ये सबका आंसर 0 होगा, ठीक है। सो इन दैट वे यू कैन राइट आंसर। सिमिलरली एग्जांपल देखो, ये भी उसी तरह का एग्जांपल है। यहाँ पर आपको क्या लिख दिया है, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, ठीक है। यहाँ पर cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, एंड थर्ड एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। तो बाय कॉरोलरी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आई टाइम्स साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस, देखो हमारा थीटा 1 पाई बाय 3 है, थीटा 2 पाई बाय 4 है, थीटा 3 पाई बाय 6 है, प्लस आई टाइम साइन, यहाँ पर भी वही लिख दो, पाई बाय 3, पाई बाय 4 और पाई बाय 6। तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, क्या आएगा 3 4 6, इसका एलसीएम आएगा 12, तो 3 4 आर 12, तो 4 पाई, 4 3 आर 12, तो 3 पाई, एंड इधर 2 पाई, प्लस आई टाइम साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई प्लस 3 पाई प्लस 2 पाई। एलसीएम लेना आता होगा तो आप इजीली इसको कर पाओगे। तो इसमें फाइनली आपको क्या मिलेगा, देखो 4 पाई प्लस 3 पाई इज 7 पाई, 7 प्लस 2 इज 9, सो इट इज 9 पाई बाय 12, प्लस आई टाइम्स साइन, यहाँ पर भी 9 पाई बाय 12 होगा। देखो 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, तो ये हो जाएगा cos 3 पाई बाय 4 प्लस आई टाइम साइन, यहाँ पर भी 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। तो cos 3 पाई बाय 4 और साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल लेना, मैं यहाँ पर उसको नेक्स्ट स्लाइड में निकाल देता हूँ। देखो cos 3 पाई बाय 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज cos पाई माइनस पाई बाय 4। तो cos यहाँ पर पाई के फॉर्म में दिया है तो कन्वर्जन नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, आंसर आएगा कॉस पाई बाय 4। देखो पाई माइनस थीटा सेकेंड में आता है और सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस पाई बाय 4। तो ये आएगा कॉस पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री पर आती है वैल्यू 1/√2, तो इसका आंसर आएगा -1/√2। सिमिलरली साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज साइन पाई माइनस पाई बाय 4। तो साइन यहाँ पर पाई के फॉर्म में दिया है तो साइन का कन्वर्जन नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो आंसर आएगा साइन पाई बाय 4। पाई माइनस थीटा सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा प्लस साइन पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, तो प्लस 1/√2 इसका आंसर आएगा। तो cos 3 पाई बाय 4 माइनस 1/√2 और साइन 3 पाई बाय 4 प्लस 1/√2। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, cos 3 पाई बाय 4 के लिए क्या आया हमारा -1/√2 प्लस आई टाइम्स इसका क्या आया 1/√2।
तो आप इसमें चाहो तो 1/√2 कॉमन भी ले सकते हो, तो -1 + i इसका आंसर है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने cos 3π/4 की वैल्यू ये कैसे लिख दी और sin 3π/4 की वैल्यू यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दिया, तो उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर में अलाइड एंगल वाला टॉपिक देखना। उसके अंदर मैंने हायर डिग्रीज के लिए वैल्यूज कैसे निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्री की वो बताया हुआ है। यानी अभी तक आपने जो 90 डिग्री तक वैल्यू याद की है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, तो 90 से ज़्यादा डिग्री पर भी आप वैल्यू निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल। तो उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। तो अगर आप डायरेक्टली 4th यूनिट पढ़ रहे हो तो इसको आप अभी एक्सेप्ट कर लो, और समझना है तो आपको ट्रिगोनोमेट्री वाला अलाइड एंगल का टॉपिक देखना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर्स समझ में आया।